कहानी की शुरुआत होती है एक मिलिट्री ऑपरेशन से, जिसमें एक इन्फेक्टेड पर्सन को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है। लेकिन वैसे हाई इन्फेक्टेड पर्सन से वायरस पूरी लास वेगास में फैल जाता है और शहर में ज़ॉम्बीज का कब्जा हो जाता है। अब लास वेगास का शहर ज़ॉम्बीज से भरा हो गया है और पूरी दुनिया से अलग कर दिया गया है। उस शहर को लोगों के लिए डेंजर जोन मान लिया गया है। शहर के आसपास हाई वॉल्स बनाई जाती है ताकि ज़ॉम्बीज को और ज्यादा स्प्रेड ना होने दिया जाए। लास वेगास अब एक ज़ॉम्बी हेवन बन गया है, जहां सब कुछ केओस में है और जो लोग वहां फंस गए हैं उन्हें सिर्फ अपनी जान बचानी होती है। स्कॉट वार्ड, एक रिटायर्ड मर्सनरी, को तनाका, एक जापानीज बिजनेसमैन, एक मिशन देता है। तनाका का कहना है कि लास वेगास के एक कैसीनो के वॉल्ट में $200 मिलियन छुपाए गए हैं और अगर स्कॉट और उसकी टीम वो पैसा चुराने में सक्सेसफुल होती है तो तनाका उन्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा। ये मिशन स्कॉट के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और डेंजरस मिशन बन जाता है। स्कॉट को ये मिशन अपनी बेटी केट के साथ अपने ब्रोकन रिलेशनशिप को सुधारने का एक मौका भी मिलता है। केट और स्कॉट के बीच का रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और इस मिशन के दौरान उन्हें अपने पुराने दर्द और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सॉल्व करने का मौका मिलता है। स्कॉट अपनी टीम बनाता है जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट लॉग होते हैं। लुडविग डायटर, एक एक्सपर्ट सेफ क्रेकर जो वॉल्ट खोलने में मदद करता है। मरिया क्रस, एक स्किल्ड मर्सनरी जो टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए साथ आती है। वंदेरोहे, एक और मर्सनरी जो टीम में शामिल होता है। मार्टी, जो तनाका का रिप्रेजेंटेटिव होता है और मिशन के दौरान अपने पर्सनल मोटिव्स भी रखने वाला होता है। टीम को मिशन के लिए लास वेगास के अंदर घुसना पड़ता है जो ज़ॉम्बी इन्फेस्टेड जोन बन चुका है। ये मिशन सिर्फ पैसा चुराने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को भी खतरे में डालने का काम होता है। ये जर्नी सिर्फ फिजिकल सर्वाइवल तक सीमित नहीं है बल्कि इमोशनल सर्वाइवल भी है। स्कॉट और केट के बीच का रिलेशनशिप और उनके पर्सनल स्ट्रगल्स भी फिल्म में एक इम्पोर्टेंट थीम होते हैं। टीम जब लास वेगास के अंदर घुस जाती है तो सबसे पहले उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी को समझना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के ज़ॉम्बीज सिर्फ स्लो मूविंग क्रीचर्स नहीं होते बल्कि कुछ बहुत हाई इंटेलिजेंट और फास्ट ज़ॉम्बीज भी होते हैं जिन्हें अल्फास कहा जाता है। अल्फास ज़ॉम्बी सोसाइटी के लीडर्स जैसे होते हैं और इनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये ज़ॉम्बीज टीम के लिए काफी डेंजरस हो जाते हैं। टीम लास वेगास के अंदर घुस जाती है और सबसे पहले उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। उन्हें जल्दी से कैसीनो के वॉल्ट तक पहुंचना है, लेकिन वहां तक का सफर बहुत ही खतरनाक होने वाला है। टीम को हर कदम पार ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ता है जो उन्हें हर तरफ से घिरा रहे होते हैं। इन ज़ॉम्बीज में कुछ अल्फास होते हैं जो बहुत ही तेज और इंटेलिजेंट होते हैं। इनका लीडर एक ज़ॉम्बी किंग होता है जो बाकी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करता है। टीम को पहली बार एनकाउंटर एक अल्फा ज़ॉम्बी के साथ होता है जो उन्हें अच्छे से समझता है कि यहाँ के ज़ॉम्बीज सिर्फ शिकार करते नहीं है बल्कि उनकी एक सोसाइटी भी होती है। इन अल्फास का अपना एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है और ये बिल्कुल वैसे ही सोचने वेल क्रीचर्स होते हैं जैसे ह्यूमंस होते हैं। ये ज़ॉम्बीज सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि अपने ग्रुप्स को कंट्रोल करते हैं और टीम को हर वक्त इन अल्फास से बचना पड़ता है। लुडविग डायटर, जो सेफ क्रेकर है, अपने काम में काफी एक्सपर्ट है। टीम को कैसीनो के वॉल्ट तक पहुंचने के लिए उसकी मदद चाहिए होती है। उससे वॉल्ट को खोलने में मदद करते हुए कुछ टफ मोमेंट्स फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वॉल्ट बहुत हाई सिक्योर होता है और हर एक गलती का मतलब होता है जिंदगी का खत्मा। लेकिन डायटर का काम और फोकस्ड होना उन्हें इस मुश्किल टास्क में मदद करता है। इस दौरान स्कॉट और उसकी टीम ज़ॉम्बीज के अटैक्स के बीच सर्वाइवल करते हैं और हर स्टेप पार वो अपने दोस्तों और अपने मिशन का ध्यान रखते हैं। फिल्म में एक और इमोशनल लेयर ऐड होती है जब स्कॉट और केट के बीच के रिलेशनशिप को समझने का मौका मिलता है। केट का अपने फादर से गुस्सा और दर्द काफी गहरा है। वो समझती है कि स्कॉट ने अपनी फैमिली को कभी प्रायोरिटी नहीं दी और उसके लिए वो जिंदगी के हर मोमेंट में अपनी डैड से दूर हो गई थी। इस मिशन के दौरान दोनों के बीच के फीलिंग्स और पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफी सरफेस पार आती है, लेकिन ये मिशन उन्हें एक दूसरे को समझने का मौका देता है। ज़ॉम्बीज का अटैक हर वक्त टीम के ऊपर होता रहता है। टीम को हर मिनट में डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे कि किसी को जिंदा रखना है या किसको सैक्रिफाइस करना है, क्योंकि हर इंसान अपने लिए अपनी जिंदगी का सवाल बना लेता है। इस दौरान मार्टिन, जो तनाका का रिप्रेजेंटेटिव होता है, अपनी असली इंटेंशंस दिखता है। वो अपनी सेल्फिश मोटिव्स के लिए टीम के बीच रिफ्ट डालना चाहता है। मार्टिन का असली प्लान ये होता है कि वो मिशन के दौरान अपने फेड के लिए कुछ गलत करे। एक और क्रिटिकल पॉइंट टैब आता है जब स्कॉट की टीम को ये पता चलता है कि तनाका का असली ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा नहीं था। तनाका ने अपने ही लोगों को धोखा दिया है और वो अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए कभी भी कुछ भी कर सकता है। इस रेवलेशन के बाद टीम को अपनी डिसीजंस को रीथिंक करना पड़ता है, क्योंकि उनका सर्वाइवल अब एक नए लेवल तक बढ़ गया है। लुडविग और क्रस के बीच भी कुछ टेंशन होती है, क्योंकि क्रस अपने डिसीजंस को लेकर थोड़ा अनसर्टेन होता है।
वो अपने लाइफ और मिशन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर डिसीजन के साथ रिस्क बढ़ता जाता है। ये सेकंड पार्ट फिल्म की इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि टीम अपने सर्वाइवल के लिए हर कदम पर अपने स्किल्स, स्ट्रैटेजीज और रिलेशनशिप्स को टेस्ट करती है। जहां एक तरफ वो वॉल्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें ज़ॉम्बीज के कंटिन्यूअस अटैक्स और अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश भी करनी पड़ती है। जैसे जैसे टीम कैसीनो के वॉल्ट के करीब पहुंचती है, वैसे वैसे उनका मिशन और भी कॉम्प्लेक्स होता जाता है। वॉल्ट तक पहुंचने के लिए उन्हें कुछ बहुत खतरनाक ज़ॉम्बीज के बीच से गुजरना पड़ता है, जो हर वक्त उनके पीछे लगे रहते हैं। अब तक टीम को लगता है कि उन्होंने ज़ॉम्बीज के साथ काफी डील कर लिया है, लेकिन जब वो वॉल्ट के पास पहुंचती है, उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ उनका पहला बड़ा चैलेंज था। जब डायटर वॉल्ट को खोलने की कोशिश करता है, तब ज़ॉम्बीज का एक और वेव उन पर अटैक कर देती है। टीम को बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वॉल्ट के आसपास बहुत ज्यादा शैम्बलर ज़ॉम्बीज, स्लो मूविंग ज़ॉम्बीज घिरा होती है। इन ज़ॉम्बीज को मारना जरूरी होता है, लेकिन अगर टीम ने उन्हें इग्नोर किया तो उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। इस दौरान मार्टिन अपने सेल्फिश इंटेंशंस को दिखता है। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। मार्टिन ने कुछ सीक्रेट प्लान्स बना रखे होते हैं, जिसमें वो तनाका के लिए कोई और हिडन एजेंडा पूरा करना चाहता है। ये रेवलेशन टीम के लिए शॉक का सबब बनता है और उन्हें अपने ट्रस्ट को दोबारा इवैल्यूएट करना पड़ता है। केट, जो अपनी बहन को ढूंढने के मिशन में थी, अपने फादर स्कॉट के साथ अपने पुराने रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही होती है। उनके बीच का इमोशनल टेंशन अब बहुत गहरा हो चुका है। स्कॉट अपनी बेटी केट से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके गिल्ट और पास्ट मिस्टेक्स उससे बेचैन कर देते हैं। इस सिचुएशन में उनका रिलेशनशिप टेस्ट होता है और दोनों को अपने इमोशनल स्ट्रगल्स को समझना पड़ता है। टीम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो ज़ॉम्बीज के बीच अपने मिशन को कंप्लीट करते हुए अपने जान को सेफ रखे। जहां एक तरफ वॉल्ट खोलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बीज के साथ बैटल कर रहे होते हैं। इस समय वो ज़ॉम्बीज जो पहले स्लो और डम्ब लगते थे, अनमेन से कुछ फास्ट और एग्रेसिव होते हैं, जो टीम को हर मूव पर फोर्स करते हैं। जब वॉल्ट ओपन होता है तो टीम को पता चलता है कि अंदर बहुत सारी कैश और गोल्ड के साथ एक और हिडन डेंजर भी है। तनाका ने कुछ ऐसे प्लान्स बना रखे थे जिसमें वो टीम के मेंबर्स को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था, ताकि वो खुद जिंदा रहे। ये शॉकिंग रेवलेशन होता है, जिसे देखकर टीम के मेंबर्स को अपनी डिसीजंस को एफआईआर से समझना पड़ता है। स्कॉट और केट दोनों को रियलाइज होता है कि उनका मिशन अब सिर्फ पैसा चुराने का नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने का हो चुका है। ज़ॉम्बीज की एक नई ब्रीड, अल्फा ज़ॉम्बीज, अब टीम के लिए सबसे बड़ी चैलेंज बन गई है। ये ज़ॉम्बीज सुपर फास्ट, इंटेलिजेंट और कंट्रोल्ड होते हैं। ये अपने अपने ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और उनका लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इन अल्फास का टारगेट हमेशा सर्वाइवल और टेरिटोरी कंट्रोल होता है, और ये अपने डोमिनेंस को बनाए रखते हैं। फिल्म का इमोशनल लेयर ये होता है कि स्कॉट अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में केट को अपना साथ देने की कोशिश करता है, लेकिन एक वक्त आता है जब उनको अपने डिसीजंस को अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने फैमिली के लिए लेना पड़ता है। स्कॉट का कैरेक्टर इवॉल्व होता है और ये उसकी रिडेम्पशन आर्क का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। वॉल्ट के अंदर से पैसा चुराने के बाद टीम को पता चलता है कि वो ज़ॉम्बीज अब उनके पीछे लग चुके हैं और उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेने पड़ते हैं। टीम को अपनी स्ट्रैटेजीज को दोबारा से एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि वो अलाइव रह सके और मिशन कंप्लीट कर सके। कहानी की शुरुआत होती है एक मिलिट्री ऑपरेशन से, जिसमें एक इन्फेक्टेड पर्सन को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है। लेकिन वैसे हाई अस इन्फेक्टेड पर्सन से वायरस पूरी लास वेगास में फैल जाता है और शहर में ज़ॉम्बीज का कब्जा हो जाता है। अब लास वेगास का शहर ज़ॉम्बीज से भरा हो गया है और पूरी दुनिया से अलग कर दिया गया है। उस शहर को लोगों के लिए डेंजर जोन मान लिया गया है। शहर के आसपास हाई वॉल्स बनाई जाती है, ताकि ज़ॉम्बीज को और ज्यादा स्प्रेड ना होने दिया जाए। लास वेगास अब एक ज़ॉम्बी हेवन बन गया है, जहां सब कुछ केओस में है और जो लोग वहां फंस गए हैं, उन्हें सिर्फ अपनी जान बचानी होती है। स्कॉट वार्ड, एक रिटायर्ड मर्सनरी, को तनाका, एक जापानीज बिजनेसमैन, एक मिशन देता है। तनाका का कहना है कि लास वेगास के एक कैसीनो के वॉल्ट में $200 मिलियन छुपाए गए हैं, और अगर स्कॉट और उसकी टीम वो पैसा चुराने में सक्सेसफुल होती है तो तनाका उन्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा। ये मिशन स्कॉट के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और डेंजरस मिशन बन जाता है। स्कॉट को ये मिशन अपनी बेटी केट के साथ अपने ब्रोकन रिलेशनशिप को सुधारने का एक मौका भी मिलता है। केट और स्कॉट के बीच का रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, और इस मिशन के दौरान उन्हें अपने पुराने दर्द और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सॉल्व करने का मौका मिलता है। स्कॉट अपनी टीम बनाता है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट लोग होते हैं। लुडविग डायटर, एक एक्सपर्ट सेफ क्रेकर जो वॉल्ट खोलने में मदद करता है। मरिया क्रस, एक स्किल्ड मर्सनरी जो टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए साथ आती है।
वंदेरो है एक और मर्सनरी जो टीम में शामिल होता है। मार्टी जो तनाका का रिप्रेजेंटेटिव होता है और मिशन के दौरान अपने पर्सनल मोटिव्स भी रखने वाला होता है। टीम को मिशन के लिए लास वेगास के अंदर घुसना पड़ता है जो ज़ॉम्बी इन्फेस्टेड जोन बन चुका है। ये मिशन सिर्फ पैसा चुराने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को भी खतरे में डालने का काम होता है। ये जर्नी सिर्फ फिजिकल सर्वाइवल तक सीमित नहीं है बल्कि इमोशनल सर्वाइवल भी है। स्कॉट और केट के बीच का रिलेशनशिप और उनके पर्सनल स्ट्रगल्स भी फिल्म में एक इम्पोर्टेंट थीम होते हैं। टीम जब लास वेगास के अंदर घुस जाती है तो सबसे पहले उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी को समझना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के ज़ॉम्बीज सिर्फ स्लो मूविंग क्रीचर्स नहीं होते बल्कि कुछ बहुत हाई इंटेलिजेंट और फास्ट ज़ॉम्बीज भी होते हैं जिन्हें अल्फास कहा जाता है। अल्फास ज़ॉम्बी सोसाइटी के लीडर्स जैसे होते हैं और इनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये ज़ॉम्बीज टीम के लिए काफी डेंजरस हो जाते हैं। फाइनल एक्ट एक इंटेंस और इमोशनल रोलर कोस्टर होता है। जैसे जैसे स्कॉट और उसकी टीम अपनी सर्वाइवल के लिए ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं, उन्हें ये समझ आता है कि उनका मिशन अब सिर्फ पैसा चुराने का नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बचाने का है। स्कॉट और उसकी टीम को अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स का बेस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो ज़ॉम्बीज से भाग सके और अपने गोल को अचीव कर सके। जब टीम अपनी फाइनल प्लान पे काम कर रही होती है तब उन्हें पता चलता है कि तनाका का असली प्लान कुछ और था। तनाका ने अपनी ग्रीड को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। उसने एक और सीक्रेट मिशन छुपा रखा था जिसमें वो अपने बिजनेस एम्पायर को बचाने के लिए अपने ही लोगों को सैक्रिफाइस करने को तैयार था। तनाका ने स्कॉट और उसकी टीम को उसे करके अपनी खुद की प्लान को एक्सिक्यूट करने की कोशिश की थी। ये रेवलेशन स्कॉट और टीम के लिए शॉक होता है और अब उन्हें तनाका को रोकना और अपनी जिंदगी बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। फिल्म के इमोशनल कोर की बात करें तो स्कॉट और केट का रिलेशनशिप अब एक नए लेवल पे पहुंचता है। स्कॉट अपनी बेटी के लिए अपने पास्ट मिस्टेक्स को सुधारने की कोशिश करता है। वो अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करता है और अपनी बेटी केट के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। केट भी अपने फादर को समझती है और उनका रिश्ता इस मिशन के दौरान काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दोनों का रिलेशनशिप मिशन के एंड तक एक रिडीमिंग आर्क होता है जिसमें फादर डॉटर का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिल्म का क्लाइमैक्स टैब आता है जब स्कॉट अपने टीम के साथ फाइनल शोडाउन करते हुए तनाका और ज़ॉम्बीज को फेस करता है। टीम को रियलाइज होता है कि उनका मिशन अब उनकी पर्सनल सर्वाइवल पे डिपेंड करता है और वो अपनी लाइफ के लिए कुछ बहुत हार्ड डिसीजंस लेते हैं। स्कॉट अपनी बेटी केट और बाकी टीम को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। ये पॉइंट फिल्म का मोस्ट इमोशनल और हार्ट रेंचिंग मोमेंट होता है क्योंकि स्कॉट अपने दोस्तों और अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है। जैसे हाई स्कॉट अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करता है, वो अपनी बेटी केट के लिए एक फाइनल मैसेज छोड़े जाता है। इसके बाद केट अपने फादर के सैक्रिफाइस को समझकर अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीने का डिसीजन लेती है। फिल्म का ये एंडिंग अपने आप में बहुत पावरफुल और इमोशनल होता है जिसमें पर्सनल सैक्रिफाइसेस, रिडेम्पशन और फैमिली बॉन्ड्स का थीम मेजरली एक्सप्लोर किया गया है। फिल्म का एंडिंग काफी इंटेंस होता है जहां टीम अपने सर्वाइवल के लिए ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए तनाका की बिट्रेयल को फेस करती है। फिल्म के लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि केट और बाकी टीम मेंबर्स अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। जब मिशन कंप्लीट होता है तो सर्वाइवर्स अपनी जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन स्कॉट की सैक्रिफाइस के बाद उनकी जिंदगी कभी पुरानी तरह नहीं रहने वाली। आखिरी ट्विस्ट